हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी पादप प्रजाति ए में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 12 है। अन्य पादप प्रजाति बी में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 16 है। ए व बी के संकरण द्वारा विकसित एलो पॉलीप्लॉइडी में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी। विकल्प ए 14, विकल्प बी 28, विकल्प सी 40 या विकल्प डी 56। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी जो होती है, यह एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार होता है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या अधिक हो जाती है। एलो पॉलीप्लॉइडी इसे साधारणतया बहुगुणिता भी कहा जाता है। इसमें होता ये है कि जो दो भिन्न जातियों से संकर उत्पन्न होता है, दो भिन्न जातियों से उत्पन्न संकर संतति, जब दो भिन्न जातियों के बीच में जनन होता है तो उनसे जो संकर संतति उत्पन्न होती है, कि इसमें जो संकर संतति उत्पन्न होती है उसकी यानी कि F1 पीढ़ी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके जो गुणसूत्र होते हैं, इसके गुणसूत्रों का द्विगुणन हो जाता है। इसके गुणसूत्रों का द्विगुणन हो जाता है। अब जैसे यदि हम साधारणतः बात करें तो हमने माना कि यह कोई एक जाति ए है और यह बी जाति है। अब यदि इनके मध्य संकर होता है तो उसके फलस्वरूप जो F1 संतति होगी उसमें इस प्रकार गुणसूत्रों का सेट उपस्थित होगा, एक इस जनक से और एक इस जनक से। लेकिन यहाँ बहुगुणिता में क्या होगा, एलो पॉलीप्लॉइडी में, कि इसका द्विगुणन हो जाएगा और यह इस प्रकार गुणसूत्रों का निर्माण हो जाएगा। इसे एलो पॉलीप्लॉइड संतति कहा जाएगा। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो जो प्रजाति है उसमें गुणसूत्रों की जो द्विगुणित संख्या है वह 12 है और जो दूसरी प्रजाति है उसमें गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 16 है। अब इनसे जो संकर उत्पन्न होगा, यानी यहाँ से 6 और यहाँ से 8, 8 और 6 14, उसमें 2n बराबर 14 होगा। लेकिन बहुगुणिता के फलस्वरूप यहाँ पर द्विगुणन हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 जो होगा वो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होगी, 2n बराबर 28। यह तो सामान्य स्थिति है और एलो पॉलीप्लॉइडी की स्थिति में 2n बराबर 28 हो जाएगा। यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है तथा ए, सी और डी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।